हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द सीआईबी एग्जामिनेशन। तो इस सेशन में हम बीएफएम का चैप्टर 7 उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी ऑफ ईसीजीसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो इज दिस स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी रियली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? कौन से सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सीआईबी एग्जाम के अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आपको तो पता है कि आपको प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड और इसमें किस तरह कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कौन से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, इनका अच्छा आइडिया होना चाहिए। तो इनसे रिलेटेड हमने बहुत बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाया है, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, तो स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी ऑफ ईसीजीसी, दिस इज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे। सो लेट अस क्विकली मूव इनटू इट। सबसे पहली बात रिकॉल करिए कि ईसीजीसी है क्या। दिस इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एंड ये ईसीजीसी किस पर्पस से जो है स्टैब्लिश किया गया है? फर्स्ट थिंग, ईसीजीसी एक्चुअली डिफरेंट एंटिटीज जो इंडिया में है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन ट्रेड एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उनको हेल्प करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्टिविटीज। तो सबसे पहले एंटिटी यहाँ पर बैंक्स हैं, एज यू नो बैंक्स इन ट्रांजैक्शंस में इंक्लूडेड है। देन देर आर एक्सपोर्टर्स एंड देर आर एमएसएमईज एंड फाइनली देर आर बायर्स। ठीक है, ये चार एंटिटीज को एक्चुअली ईसीजीसी हेल्प करता है। बायर में भी, इंपोर्टर भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से? तो बैंक जो है ये लोन्स देते हैं एक्सपोर्टर्स को, एमएसएमईज को, कई बार बायर्स को। तो ये लोन्स पर बैंक को एक इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करना इसका काम है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, वी विल स्टडी अबाउट दिस ईसीजीसी प्रोडक्ट्स फॉर बैंक्स। ठीक है, तो उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम ईसीजीसी के बारे में पढ़ चुके, रोल पढ़ चुके, और ईसीजीसी के जो पॉलिसीज है एक्सपोर्टर्स के लिए वो देख रहे हैं प्रेजेंटली। तो नेक्स्ट थिंग इज एक्सपोर्टर्स। तो एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करना है, अपना बिजनेस करना है, उसके लिए पैसे चाहिए, या फिर ये एक्सपोर्टर इनडायरेक्टली लोन बायर को प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे केस में एक्सपोर्टर गोइंग टू टेक द लोन एंड प्रोवाइड इट टू द बायर, ताकि वो लोन लेके मुझे पैसे दे दे इमीडिएटली एंड देन लेटर ऑन बैंक के साथ वो डील करके उसको रिपेमेंट कर दे। तो इस तरीके से ये जो एक्सपोर्टर है, एक्चुअली एक्सपोर्टर को हेल्प किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू वट एवर एक्सपोर्ट्स। यस, एमएसएमई को भी किया जाता है। एमएसएमई से रिलेटेड स्कीम एक पर्टिकुलर पॉलिसी है जिसमें एमएसएमई को प्रोडक्शन से रिलेटेड या फिर लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या फिर एमएसएमई ने कुछ गुड्स किसी बायर को दिए हैं, तो वो बायर से पैसे अगर नहीं आ रहे टाइम पे, या फिर वो उससे रिलेटेड कुछ इशू हो गया, तो एमएसएमई विल गेट द इंश्योरेंस मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईसीजीसी। ठीक है, ऐसी बायर्स है, बायर्स का क्रेडिट वर्दीनेस ईसीजीसी बताता है, उनको लोन वगैरह तो नहीं डायरेक्टली, बट ईसीजीसी टेल्स अबाउट देयर क्रेडिट वर्दीनेस, वेदर बायर लोन देने के लायक है या नहीं, बायर को हम लोन दे सकते हैं या नहीं। इस तरह के क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो एक्सपोर्टर के डिफरेंट पॉलिसीज है, उनसे रिलेटेड डिस्कशन हम इस सेशन में कर रहे हैं, इन सेशंस में कर रहे हैं। एंड एक्सपोर्टर का एक पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी, हम पहले पिछले सेशन में देख चुके हैं। इफ यू हैव नॉट सीन टिल नाउ, यू कैन प्लीज वॉच इट, इससे पहले वाला सेशन। अब ये सेशन में हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्टर का एक और काइंड ऑफ एक्सपोर्टर वी कैन से, उस को किस तरह का जो है पॉलिसी प्रोवाइड किया जा रहा है। दिस एक्सपोर्टर इज कॉल्ड द स्मॉल एक्सपोर्टर। अब ये स्मॉल एक्सपोर्टर कौन है, इसका अच्छे से डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में, कि स्मॉल एक्सपोर्टर इज एनी सच एक्सपोर्टर जिसका टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर फॉर 12 मंथ्स टाइम पीरियड जो है वो 50 लाख रुपीज से ज्यादा ना हो। ठीक है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो टर्नओवर है, ठीक है, तो वो 50 लाख रुपीज से ज़्यादा ना हो। ये चीज़ एक्चुअली यहाँ पे की जाती है कि स्मॉल एक्सपोर्टर ये पर्सन है, राइट। तो स्मॉल एक्सपोर्टर ऑब्वियसली स्मॉल एक्सपोर्ट्स कर रहा है, उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है। अगर इससे एक्सीड हो रहा है, देन ही और शी विल नॉट बी, दैट कंपनी विल नॉट बी अ स्मॉल एक्सपोर्टर। 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए असेस किया जाता है कि उसका कितना जो है प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि एनुअल टर्नओवर आप कह लो, तो वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्मॉल एक्सपोर्टर। अब इस तरह का एक्सपोर्टर है तो इजी टर्म्स में उसे लोन, सॉरी, ये इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लोन दैट ही और शी टेक्स इज प्रोवाइडेड। तो जनरली ये क्राइटेरिया तो 12 मंथ्स के लिए, लेकिन ये पॉलिसी आपकी 24 मंथ्स तक के लिए कवर कर सकती है आपके पूरे एक्सपोर्ट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किस तरह के रिस्क को कवर किया गया है। अगेन ऑल द पॉलिसीज यही हमारी डिस्कशन रहेगी, एंड द रिस्क के जो डीपर मीनिंग्स हैं वो भी रिपीट होंगे। लाइक कमर्शियल रिस्क में क्या है, कमर्शियल रिस्क में इंसॉल्वेंसी है एंड पेमेंट ड्यू 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है। यहाँ पर हमने पिछले पॉलिसी में देखा था कि 4 मंथ्स का टाइम पीरियड है उसमें, बट स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी में 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है। 2 मंथ्स फ्रॉम द
ड्यू डेट अगर पेमेंट नहीं हुई स्मॉल एक्सपोर्टर को, बिकॉज स्मॉल एक्सपोर्टर नीड्स वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, ठीक है, फटाफट पैसा चाहिए उनको, और बहुत ज़्यादा जो है कमाई नहीं है, तो ज़्यादा टाइम पीरियड तक उन्हें जो है पैसे सेविंग्स वगैरह नहीं रह पाती, तो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड इनके लिए दिया हुआ है। स्टैंडर्ड पॉलिसी में 4 महीने का है, तो 2 मंथ्स का टाइम पीरियड फ्रॉम द ड्यू डेट अगर उस पर्टिकुलर बायर ने पेमेंट नहीं किया, तो बायर यहाँ पर क्लेम के लिए स्मॉल एक्सपोर्टर रेडी हो जाता है कि क्लेम कर सकता है अपना पॉलिसी अमाउंट, मेच्योरिटी अमाउंट फ्रॉम ईसीजीसी, ठीक है। और बायर ने लेट्स से गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं किए इन सम केसेस ड्यू टू एक्सपोर्टर का कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी बायर ने एक्सेप्ट नहीं किए, कोई लीगल एक्शन जो है अगेंस्ट द बायर इज कंसिडर टू बी इन एडवाइजेबल, ठीक है, प्रोवाइडेड द लीगल एक्शन यहाँ पर नहीं ले सकते, बट पॉलिसी से रिलेटेड मनी जो उसे दे सकते। तो ऐसी चीजें करने पे बायर को कई बार लीगली सू किया जा सकता है, बट यहाँ पे अगर सू नहीं किया जा सकता तो एक्सपोर्टर को तो हेल्प होना चाहिए, तो वो पॉलिसी का मनी दे दिया जाता है। पॉलिटिकल रिस्क यहाँ पर कई सारे, इम्पोजिशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट जो है हमने देखा था कि विद रिस्पेक्ट एक्सपोर्ट वगैरह एंड पेमेंट ऑन ऑल, गवर्नमेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस प्लेस कर रही है, वॉर, सिविल वॉर हो सकता है, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस या चेंजेस आ जा रहे हैं, इंपोर्ट लाइसेंस कैंसिल हो गया उसका, और गुड्स जो है जहाँ पर जाने चाहिए वहाँ नहीं जाके कहीं और चले गए, तो इस तरह के केसेस में वी कॉल दिस एज द पॉलिटिकल रिस्क, और ये पॉलिटिकल रिस्क एक्चुअली समथिंग दैट मैनिफेस्ट, एंड इसको भी कवर किया जा रहा है एज पार्ट ऑफ द स्मॉल एक्सपोर्टर पॉलिसी, ठीक है। और कौन से ऐसी चीजें जो कवर नहीं की गई हैं, तो स्टैंडर्ड पॉलिसी आपको याद है तो ये सब आपको याद रहेगा, ये चीज आप देख सकते हैं। तो कमर्शियल डिस्प्यूट जहां पर क्वालिटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स कुछ हैं, बायर अनलेस द एक्सपोर्टर ऑब्टेन्स ए डिक्री फ्रॉम अ कॉम्पोनेंट कोर्ट ऑफ लॉ से एक डिक्री मिल रहा है कि भाई ये जो बायर है वो जो एक्सपोर्टर है उसने सही चीज भेजी है, बट बायर ने अपना दिमाग चेंज करके कह दिया कि क्वालिटी सही नहीं है, तो ऐसे केस में कोर्ट ने अगर कह दिया कि बायर झूठ बोल रहा है या फिर बायर की गलती है, तो एक्सपोर्टर को वो क्लेम अमाउंट मिल जाएगा। अनटिल एंड अनलेस दैट हैपेंस उसे क्लेम अमाउंट नहीं मिलेगा। गुड्स का नेचर ही ऐसा है, बायर जो है कोई इंपोर्ट रिलेटेड उसके पास ऑथराइजेशन नहीं है, इंसॉल्वेंसी या डिफॉल्ट ऑफ एनी एजेंट इन बिटवीन, इंटरमीडियरी की वजह से गुड्स डैमेज या लॉस हो गए हैं, और एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन यहाँ पर हो रही है, फेल्यूर है एक्सपोर्टर्स का टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट, नॉन पेमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है, कोई डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड जो है बता दी गई है। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट इन दोनों के बीच हो चुका है, लेटर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, एक्सपोर्टर को पैसे मिल गए और बैंक अब पैसे जो है बायर से वसूलेगा इस तरीके से, तो बैंक को अब पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट का कुछ टर्म्स है वो सही नहीं है, या फिर ऐसा कुछ है, एक्सपोर्टर को ये पैसे नहीं मिल रहे, या फिर बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट देने से मना कर रहा है, तो ऐसे केसेस को कवर नहीं किया जाता इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, ठीक है। दिस पॉलिसी इज इश्यूड फॉर 12 मंथ्स इन जनरल बट कवर्स टिल 24 मंथ्स, ऐसा हमने देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल एक्सपोर्टर के डेफिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। रियली क्विक आंसर करके ही जाएंगे ये वीडियो से, और ये क्वेश्चन हम पिछले सेशन में देखा था, स्टैंडर्ड पॉलिसी फॉर एक्सपोर्टर, इसमें कितना टाइम पीरियड होता है नॉन पेमेंट का, ओवरसीज बायर अगर इतना टाइम पीरियड से ज्यादा टाइम ले लेता है फॉर द पेमेंट, देन इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स या 6 मंथ्स, इसमें से कौन सा सही जवाब है? सो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज 4 मंथ्स, ओके। पिछले सेशन का क्वेश्चन ये रहा आंसर, हुएवर हैज आंसर सी एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीआईबी एग्जाम, वांट टू क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट, हमारा सुपर क्रैश कोर्स है ना, इसमें आप चारों जो कंपलसरी पेपर्स है अपने, उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हैं थ्रू द लाइव क्लासेस। शॉर्ट नोट्स आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आप आराम से एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पे आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, CAIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड क्विकली join this particular course, let us meet in the course, okay? तो wishing you all the best, and if you have any other queries you can call us on this number or drop a mail at this mail id hello@edutab.co.in. Thank you so much.